बहुत समय पहले की बात है। उज्जीनी नाम की एक बड़ी और सुंदर नगरी थी। वहां विक्रमादित्य नाम के राजा राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य बड़े न्यायप्रिय, दयालु और बहादुर थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं सहता था। राजा हर रोज दरबार में बैठकर लोगों की फरियाद सुनते थे और तुरंत न्याय करते थे। एक दिन महल में एक योगी आए। योगी का चेहरा बहुत गंभीर था। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया, पैर धोए, आसन दिया, फल और दूध भेंट किया। योगी बोले, महाराज, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर आप पास हो गए तो एक बहुत बड़ा काम पूरा होगा। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, महाराज, बताइए क्या करना है, मैं तैयार हूं। योगी ने कहा, शहर से बाहर एक पुराना श्मशान है। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मुर्दा उल्टा लटका रहता है। आपको अमावस की रात में अकेले जाना है। उस मुर्दे को उतारना है और कंधे पर रखकर मेरे पास लाना है। लेकिन एक शर्त है, रास्ते में मुर्दा कुछ भी बोले, आपको जवाब नहीं देना। अगर जवाब दिया तो मुर्दा फिर पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना डरे हामी भर दी। अमावस की रात आई। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ जुगनू की रोशनी और दूर से सियारों की आवाज आ रही थी। राजा तलवार लेकर अकेले श्मशान की ओर चले। श्मशान में पहुंचे तो हवा बहुत ठंडी थी। पीपल के पेड़ पर सच में एक मुर्दा उल्टा लटका था। राजा ने उसे उतारा, कंधे पर रखा और योगी की बताई जगह की ओर चल पड़े। जैसे ही राजा चलने लगे, मुर्दे में एक बेताल नाम का भूत घुस गया। बेताल बोलने लगा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। बेताल ने कहा, महाराज, रास्ता बहुत लंबा है, चलते चलते थकान लगेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुनते रहिए। राजा चुपचाप चलते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। किसी नगर में रूपसेन नाम का राजा राज्य करता था। रूपसेन बहुत नेक और धर्मात्मा राजा था। वह रोज सुबह उठकर प्रजा के काम निपटाता, गरीबों को दान देता, मंदिरों में पूजा करता। लेकिन एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर मंदिर में जाकर प्रार्थना करते, दान पुण्य करते, लेकिन संतान सुख नहीं मिलता था। दोनों बहुत उदास रहते थे। एक दिन एक बड़ा साधु महल में आया। साधु का शरीर तेज से चमक रहा था। राजा ने साधु का बहुत आदर सत्कार किया, सोने का आसन दिया, स्वादिष्ट भोजन करवाया, पैर दबवाए। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आपका हृदय बहुत बड़ा है। मैं आपको वरदान देता हूं। आपकी रानी को 4 पुत्र होंगे। 3 पुत्र बहुत गुणी, बलवान, विद्वान और सुंदर होंगे, लेकिन चौथा पुत्र केवल आपके पुण्य और कर्मों के कारण जन्म लेगा। राजा को साधु की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह बहुत खुश हुए। साधु को विदा किया और भगवान को धन्यवाद दिया। समय गुजरा। रानी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। पहले 3 पुत्र बड़े होकर बहुत शानदार बने। बड़ा बेटा तलवारबाजी और घुड़सवारी में नंबर 1 था। दूसरा बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था। तीसरा बहुत रूपवान था। लोग उसे देखकर मोहित हो जाते थे। प्रजा तीनों को बहुत प्यार करती थी। चौथा पुत्र भी बड़ा हुआ, लेकिन वह बिल्कुल साधारण था। न ज्यादा ताकत, न ज्यादा बुद्धि, न ज्यादा सौंदर्य। वह हमेशा चुपचाप रहता, न शिकायत करता, न दिखावा। राजा रूपसेन अब बूढ़े हो चुके थे। राज्य चलाने की ताकत कम हो रही थी। एक दिन उन्होंने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मैं राज्य छोड़ना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि राज्य चौथे बेटे को दूंगा। यह सुनकर महल में हड़कंप मच गया। 3 बड़े बेटे हैरान रह गए। दरबारी बोले, महाराज, ये कैसे हो सकता है? बड़े बेटे ज्यादा योग्य हैं। प्रजा में भी बात फैल गई। लोग कहने लगे, ये न्याय नहीं है। राजा ने सबको शांत किया और धीरे से समझाया, सुनिए, मेरे 3 बड़े बेटे अपने गुणों से कहीं भी सम्मान और सफलता पा सकते हैं। वे जहां जाएंगे, लोग उन्हें स्वीकार करेंगे। उन्हें राज्य की जरूरत नहीं। लेकिन चौथा बेटा, वह केवल मेरे पुण्य और कर्मों के कारण इस दुनिया में आया है। अगर मैं उसे राज्य न दूं, तो उसके पास जीवन में कुछ नहीं बचेगा। सच्चा न्याय यही है कि कमजोर की रक्षा की जाए। राजा का कर्तव्य यही है कि वह सबसे कमजोर को सबसे ज्यादा सहारा दे। सबकी आंखें खुल गईं। 3 बड़े बेटों ने सिर झुकाकर पिताजी की बात मान ली। प्रजा ने भी समझा कि यह सबसे ऊंचा न्याय है। चौथा बेटा राजा बना। उसने बहुत नम्रता और मेहनत से राज्य चलाया। प्रजा पहले से भी ज्यादा सुखी हुई। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, महाराज, बताइए, रूपसेन राजा ने सही किया या गलत? आपको जवाब पता है। अगर चुप रहे
तो आपका सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रूपसेन राजा ने बिल्कुल सही किया। राजा का धर्म ताकतवर को पुरस्कार देना नहीं, कमजोर की रक्षा करना है। चौथे बेटे को राज्य देकर उन्होंने सच्ची करुणा और न्याय का उदाहरण दिया। बेताल जोर से हंसा और बोला, सही जवाब दिया महाराज, इसलिए अब मैं फिर पेड़ पर जा रहा हूं। कहते ही बेताल गायब हो गया और फिर उसी पीपल के पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने कोई शिकायत नहीं की। वे मुस्कुराए और फिर बेताल को लेने चल पड़े।